ड्रीम एस्ट्रोलॉजी यानी स्वप्न ज्योतिष विज्ञान। हो सकता है दोस्तों इसके बारे में आपने सुना हो, क्योंकि कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत ही शुभ होते हैं। जी हाँ, आकस्मिक धन लाभ और भाग्योदय होने से पहले ये 5 सपने आते हैं। भविष्य पुराण में भी इन सपनों का वर्णन मिलता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी साइंस ज्योतिष विज्ञान में बिलीव करते हो तो आपको ये जानकारी जरूर देखनी चाहिए। अमीर बनने से पहले किस तरह के सपने आते हैं, हम सपनों में किन चीजों को देखते हैं तो शुभ रहता है, हमारी लाइफ बदलने के संकेत मिलते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके स्वप्न शास्त्र के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारियाँ। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में स्वप्न शास्त्र का विशेष महत्व है। इस शास्त्र के माध्यम से हमें आने वाले सपनों और सपनों के अर्थ के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। वैसे कई सपने हमें रात में बेहद प्यारे लगते हैं। इन सपनों को देख करके दिल भी खुश हो जाता है, जबकि कई बार हमें डरावने सपने भी आते हैं और इन सपनों को देखकर लोग डर और सहम से जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। हालांकि कई सपने बुरे अवश्य होते हैं, लेकिन उनके परिणाम अत्यंत अमंगलकारी नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह दोस्तों कि कई सपने बुरे होते हैं लेकिन वो शुभ होते हैं। इन सपनों के आने से हमारे जीवन में धन प्राप्ति या अमीर बनने के संकेत मिलते हैं। तो अगर आप भी सपनों में इन चीजों को देखते हैं तो समझ लें कि जल्दी आप धनवान बनने वाले हैं। खास करके नव वर्ष 2025 में जिन लोगों की किस्मत बदलने वाली है, जिन लोगों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है, उनको संकेत पहले से ही मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं धनवान बनने के कौन कौन से सपने होते हैं। सबसे पहला नंबर 1, सपने में शवदाह देखना। भले ही डरावना हो सकता है, लेकिन सपने में डोम यानी शवदाह देखने वाले व्यक्ति को देखना बेहद शुभ होता है। इस सपने का मतलब ये होता है कि जल्दी आपकी किस्मत बदलने वाली है, आप धनवान बनने वाले हैं। साथ ही आपके जीवन में व्याप्त धन संबंधित परेशानियां भी दूर होने वाली है। नंबर 2, अगर आप सपने में चौकीदार को देखते हैं या चौकीदार को आवाज लगाते हैं तो इसका मतलब भी संकेत ये है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी जल्द ही आपके घर पर पधारने वाली है। उनकी कृपा से आपकी फूटी किस्मत बदल जाएगी, आर्थिक तंगी दूर होगी। हालांकि ध्यान रखें, इस सपने की जानकारी किसी को ना दें, आप अपने मन में छुपा कर रखें इन बातों को। नंबर 3, अगर आप सपने में किसी ठग को देखते हैं जो आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी करता है या फ्रॉड करता है तो समझ लें कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि उनकी कृपा से आपको जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और साथ ही धन संबंधित जितनी भी बाधाएं परेशानियां आपके जीवन में है तो वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सपने में ठगी करते देखना या ठग को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4 आता है, स्वप्न शास्त्र की जानकारी के मुताबिक सपने में घूंघट देखना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपको धन और यश की प्राप्ति होगी। आप अमीर तो बनोगे ही, साथ ही आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नंबर 5, अगर आप सपने में जाल देखते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि जल्दी आपको अचानक से धन लाभ होने वाला है। आपको मान सम्मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। किसी भी तरह का जाल मतलब समझ रहे हो, जाली नेट वगैरह ये देखना भी सपने में शुभ माना जाता है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे संकेत हैं जो हमें सपनों के माध्यम से मिलते हैं, जिनसे आप ये मान सकते हैं कि आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली है। जिसमें एक आता दोस्तों सफेद उल्लू को देखना, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में सफेद उल्लू देखते हो औल तो समझ लो कि आपके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। एक और दोस्तों, सपने में छोटी कन्या को देखना भी माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने का संकेत होता है। तो इसका भी मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसके अलावा सपने में गुरुड़ को देखना, इसका मतलब आपको मन मुताबिक सफलता मिलने वाली है, आपकी पदोन्नति होने वाली है, नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी। एक और होता है कि सपने में गंगा नदी को देखना, इसका मतलब आपका जीवन सुखमय बीतने वाला है। इसके साथ ही आपको आय और सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं सपने में अगर आप महिलाओं का नृत्य देखते हो, मतलब नाच गान करती हुई महिलाएं, ये भी अत्यंत शुभ माना जाता है और इसका मतलब भी ये है कि आप जल्द ही धनवान होने वाले हो। और सपने में दूध से स्नान करते हुए देखना भी अति शुभ माना जाता है, मतलब आपको पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। वहीं जो मधुमक्खी होती है शहद वाली, उसके छत्ते को देखना भी किसी बड़े धन लाभ की ओर संकेत करता है। और सपने में अगर माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ दर्शन हो जाए तो इसका मतलब तो ये हो गया कि देवी माँ की कृपा अपार बरसने वाली है आपकी जिंदगी पर। यदि आप सपने में किसी मंदिर के दर्शन करते हैं तो इसका मतलब भी यही होता है दोस्तों कि आपको कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है, आपके जीवन में रुपये पैसों से जुड़ी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। कुछ और सपनों के संकेत देखिए। सपने में अगर आप पेड़ लगाते हुए देखते हो तो ये भी अमीर होने का संकेत माना जाता है। आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, मतलब आपके मन मुताबिक रिजल्ट आपको नतीजे मिल सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को सोने या चांदी के पात्र में खीर खाते हुए देखता है तो इस तरह के सपने आने पर भी व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को मदिरा पान करते देखता है तो इस तरह से भी आपको आने वाले समय में धन लाभ मिल सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि आप सपने में अगर कोई बुरी चीज देखते हो तो उसका बुरा परिणाम ही होता है, ऐसा नहीं, उसके भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। सपने में तारे और पर्वत देखना भी अमीर बनने का एक विशेष संकेत माना जाता है। ये बातें भी भविष्य पुराण में वर्णित है। यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी नदी को पार करता है या पार नहीं कर पा रहा तो नदी के पास जाते या नदी को पार करते वक्त देखने की स्थितियां भी भविष्य में आपको जल्दी बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकती है। और हाँ, आप सभी को आने वाले नव वर्ष 2025 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जिंदगी में मेहनत करो दबा के, फिर चाहे सपने कोई भी आए, किसी के भी आए, अगर मेहनत करोगे तो धन लाभ
लाभ भी होगा, जीवन भी बदलेगा, किस्मत भी बदलेगी, समस्याएं भी दूर होगी। तो नए साल में अपने टारगेट गोल्स बनाओ, उन्हें अचीव करने पर लग जाओ। वैसे आपको बता दूं, ये सभी जानकारियां जो स्वप्न शास्त्र भविष्य पुराण से जुड़ी मैंने आपको बताई, ये सामान्य सूचना के लिए हैं, जो धर्म ग्रंथों दंत कथाओं से संग्रहित की गई है। मेरा कोई मकसद ये नहीं दोस्तों की अंधविश्वास फैलाना या ऐसा कुछ। डीएलएस न्यूज मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है। बाकी जो ये सामान्य बातें हमारे जीवन में बड़े बुजुर्ग दादा दादी भी हमें कहते आए हैं, उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद आपको इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी और अच्छी भी लगी होगी। क्या दोस्तों आप भी अक्सर रात में सपने देखते हो? आपको रोजाना सपने आते हैं या कभी कभी आते हैं? कमेंट करके बताइए देखें मुझे। और भी किसी सपने का मीन्स मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो उस सपने का विवरण मुझे